ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। राशि के हिसाब से सभी 12 राशियों के बारे में 2025 कैसा होगा, इसके बारे में आपको वीडियो में बना के दे चुका हूँ। अब कुछ ग्रहों के गोचर के हिसाब से शनि का गोचर, राहु का गोचर, केतु का गोचर और ग्रहण के हिसाब से सभी चीज़ों के बारे में हमारे रिसर्च चल रहा है। उसके बारे में भी वीडियो आपको 2025 आने से पहले मिल जाएगा। लेकिन नंबरोलॉजी अंक ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहेगा 2025 आपका, इस विषय में आज मैं बताऊंगा। आज मैं सिर्फ मूलांक 1 अंक ज्योतिष के हिसाब से, मूलांक 2 और मूलांक 3 के बारे में चर्चा करूंगा। मूलांक 9 तक में 3 वीडियो आएंगे, 3 मूलांक का क्रम से आएंगे, 1 से 3 1 और 4 5 6 का 1 और 7 8 9 का 1 वीडियो आएगा। 3 वीडियो अंक ज्योतिष के हिसाब से 2025 कैसा रहेगा, इसके बारे में आपको आने वाले समय में वीडियो मिलेगा। तो आप समझिए कि अंक जो होते हैं हमारे जीवन को अलग अलग रूपों से या अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। कभी कोई अंक हमें शुभ परिणाम देता है तो कभी कोई अंक हमारे लिए अशुभ होता है। प्रत्येक वर्ष का अपना एक विशेष अंक होता है। जैसे अब 2024 चल रहा था, इसका योग 8 था, तो ये शनि का अंक था। ऐसे मैं 2025 के बारे में आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वह जो अंक होता है आपके जीवन में बहुत प्रभाव देता है। यह अंक आपके मूलांक या आपके नामांक के साथ जिस तरह से संबंध रखता है उस तरह का प्रभाव आपको दिखाई देता है। उदाहरण के लिए 2025 का अंक का कुल योग 9 आ रहा है। 9 आपके मूलांक के साथ संबंध रखता है। इसके अनुसार 2025 में अच्छी और खराब कमजोर घटनाएं व्यक्ति के जीवन में होंगी। 9 अंक का मूल स्वभाव भी होता है कि उस स्वभाव के अनुसार भी 9 अंक आपको परिणाम देगा। 9 अंक का जो मूल स्वभाव होता है उसी हिसाब से आपको परिणाम देगा। अर्थात एक अंक एक से अधिक तरीकों से आपको प्रभावित करते हैं। इस साल का अंक आपके लिए आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए कई तरह से प्रभाव करेगा। यह सब कुछ अंक ज्योतिष के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। जब भी नया वर्ष शुरू होने वाला है, हमारे मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसा कि हमारा नया साल कैसा रहेगा, अर्थात आने वाले नए साल में हम क्या उपलब्धियां प्राप्त करेंगे, अथवा नए साल में हमारे लिए किस प्रकार की चुनौतियां रहेंगी। नया साल हमारे लिए अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। आने वाले नए साल में क्या अच्छा रहेगा, क्या खराब होगा, साल 2025 को लेकर हमारे मन में जो भी सवाल हो रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको वह सवाल का मैं काफ़ी हद तक आंसर दे दूंगा। आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। आज के वीडियो में मूलांक आपको जो भी मिलेगा, मूलांक 1 2 3 उसके बारे में रहेगा, लेकिन आप अपने मूलांक के समय आने वाले वीडियो का प्रतीक्षा कर लीजिए। पारिवारिक जीवन के लिए 2025 कैसा रहेगा? क्या 2025 हमारे प्रेम संबंध को मजबूत देगा या कोई परेशानी आ जाएगी? इस वर्ष हमारा विवाह होगा या नहीं होगा? संतान की प्राप्ति हमको होगी या नहीं होगी? स्वास्थ्य कैसा रहेगा? हम अपनी नौकरी या व्यापार में तरक्की करेंगे कि नहीं करेंगे? धन, मूल आवश्यकता, इसकी स्थिति कैसी होगी? तो आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम अंक ज्योतिष के माध्यम से आपको देने का प्रयास करेंगे। हालांकि यह एक बहुत जनरल भविष्य फल होगा। यदि व्यक्तिगत रूप से आप जानना चाह रहे हैं तो आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, अथवा इस वर्ष जो भी समस्या अगर आपके साथ कोई उत्पन्न होगी तो उसका निदान किस तरीके से आपको मिलेगा, इसके लिए आपको हमको व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना पड़ेगा। पहले आप समझिए 2025 के बारे में। 2025 इसका 2 + 0 + 2 + 5 इसका योग आ रहा है 9। इस वर्ष के सभी अंकों का योग 9 आ रहा है। अंक ज्योतिष के आधार पर 9 अंक मंगल का अंक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल 2025 में अंकों को बनाने में 2 और 5 का भी योगदान है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा और बुध का प्रभाव भी रहेगा मंगल के साथ। 9 अंक मंगल का अंक ऊर्जावान को मानने वाला है।
साथ ही साथ संतुलित ऊर्जा वाला भी मानने वाला होता है। 9 अंक ऊर्जा का अंक होता है, क्योंकि 2025 में 2 अंक ज़्यादा है, यानी 2 बार आया है, 202 आया है, 2 बार आया है। इसके सहयोग से मंगल का अंक बन रहा है। ऐसे में चंद्र मंगल की युक्ति मामलों में अच्छी और कुछ खराब मामलों में भी रहेगी, क्योंकि ऐसी युक्ति की जो होती भावुकता का अंक माना जाता है। अंक ज्योतिष 2025 के फलस्वरूप यह साल आपको भावनात्मक असंतुलन देने का काम करेगा। हालांकि इन सब के बीच अनुकूल बात यह है कि अंक में 5 भी आ रहा है। 2025 का आखिरी अंक 5 है, तो इसका प्रभाव आपको संतुलन देने का काम करेगा। यानी कि इस वर्ष व्यक्ति उन्मादी भी हो सकता है, धर्म कर्म और जाति के नाम पर विवाद भी होगा, अदालत या फिर सरकार के कुछ ऐसे निर्णय आ सकते हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। भावनात्मक रूप से आहत होकर बहुत लोग सड़कों पर उतरकर निर्णय का विरोध भी करेंगे, लेकिन देर सवेर बिना किसी बड़े उपद्रव के लोग संतुष्ट भी रहेंगे और सम्मिलित भी और संतुलित भी हो जाएंगे, क्योंकि अंक 5 संतुलन का है। इस साल युवा में आक्रोश की भावना भी देखा जाएगा, विशेषकर बेरोजगार युवक सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। ऐसी स्थिति में इस वर्ष सरकारें भी युवाओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेने का काम करेंगी। इसके अलावा धार्मिक आधार पर भी कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं। स्त्रियों के हित के लिए भी यह वर्ष कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। समान तौर पर इस साल हम औसत से कुछ ज़्यादा हद तक बेहतर भी रह सकते हैं। अनुकूल बात यह रहेगी कि छोटी मोटी विवाद और अव्यवस्था के बाद सब कुछ संतुलित हो जाने की संभावना है। तो समझिए मूलांक 1 का कैसा रहेगा 2025। यदि आपका जन्म किसी भी महीने में 1, 10, 19 या 28 तारीख हुआ है तो आपका मूलांक 1 होता है। सबका योग आएगा 1 तारीख रहेगा, 1, 10, 19 या 28 तारीख को जो आपका जन्म हुआ है। 1 का स्वामी ग्रह सूर्य होता है, अतः आप पर सूर्य की प्रमुख ग्रहों का प्रभाव रहेगा, जिसके चलते आप स्वाभिमानी स्वभाव के हो सकते हैं। हालांकि कभी कभार आपका स्वाभिमानी और अभिमान अर्थात घमंड भी बदल जाएगा। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार लोग आपको अहंकारी भी मान सकते हैं। ऐसे में स्वाभिमान और अभिमान में फर्क समझते हुए स्वयं को मर्यादित बनाए रखना जरूरी रहेगा आपके लिए। सूर्य के प्रभाव के चलते स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा अन्य लोगों की तुलना में अधिक रहेगा, यानी कि आप स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। यदि किसी कारणवश आप दूसरों को अभिमानी नजर आते हैं तो आप उस पर काम करके स्वयं को स्वाभिमानी सिद्ध कीजिए। यदि कोई आपको घमंडी कहता है तो उससे स्वभाव के तरीके से उसका स्वभाव जीतिए। स्वाभिमानी बनाए रखना और बेवजह के गुस्से से बचना होगा आपको। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां पर आपका पूरा अनुभव, पूरी ऊर्जा और पूरा ज्ञान लगाकर स्वयं को अग्रणी बना लेते हैं। आप खूब मेहनत करके अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। मित्रों के साथ घूमना फिरना, जीवन का आनंद लेना आपको अच्छा लगता है। आप अपने मित्रों से अपनत्व की उम्मीद रखते हैं, साथ ही साथ सम्मान में भी उम्मीद रखते हैं। आपके भीतर नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता विद्यमान रहती है। आप जहां भी होते हैं लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। हालांकि आप प्यार जताने में थोड़े पीछे रह जाते हैं, लेकिन प्यार करने में आप कभी पीछे नहीं रहते। आप किसी से महसूस नहीं कराते कि आप उससे स्नेह करते हैं। प्यार करने में आप हमेशा आगे रहते हैं, भले ही आप अपने प्यार को दूसरों से न बता पाएं, न जता पाएं। अर्थात जिसे आप अपना मानते हैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए आप तैयार रहते हैं, लेकिन आपको अपने अपनत्व और प्रेम में सही ढंग से बताने और जताने में संकोच लगता है। आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं और इसी के सहारे अर्थात अनुशासन के सहारे ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। यानी कि अनुशासन और नियमों का पालन आपके लिए आपको आगे ले जाएगा, आपके लक्ष्य की आपको प्राप्ति कराएगा। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार आपका मुख्य रूप से 1, 9, 2 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव रहेगा, यानी कि इस वर्ष अधिक अंक वाले फेवर आपको करेंगे। वहीं अंक 9 के आपके लिए न्यूट्रल है, यह भी एक अनुकूल स्थिति है और कोई भी ग्रह इस वर्ष आपके विरोध में नहीं रहेगा। इस वर्ष सभी कारणों से आपका कुछ नया अवसर मिलेगा और अच्छा मौका मिलेगा। आप इसे नए काम में आप जान लगाकर कर सकते हैं। अर्थात शुरुआत भले ही नई होगी, लेकिन आपको काम करने का तरीका इतना अच्छा होगा कि आप किसी अनुभवी व्यक्ति की तरह अपने कार्य को संपन्न कर ले जाएंगे।
सामाजिक मान प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी साल 2025 आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देकर आएगा। आप स्वयं का काम शुरू कर सकते हैं, समाज में इज्जत कमा सकते हैं। वहीं यदि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो इस वर्ष आपको कोई राजनीतिक पद भी मिल सकता है। अंक 2 का प्रभाव आपको अपने रिश्तेदारों से जोड़ने में भी मदद करेगा, अर्थात इस वर्ष न केवल स्वयं के मामले में बल्कि रिश्तों नातों के मामलों में भी आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। भाई बंधुओं के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आर्थिक मोर्चे पर भी आप अच्छा करते हुए देखे जा सकते हैं। निजी संबंधों में जैसे कि मित्र, प्रेम, दाम्पत्य संबंधों के लिए भी यह वर्ष समान तौर पर आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अंक 1 और 9 का प्रभाव के चलते आपको अपने क्रोध और आवेश में संयम बना के रखना पड़ेगा। आवश्यकता पड़ सकती है कि आपको कई जगह कंप्रोमाइज करना पड़े। हालांकि अंक 5 का प्रभाव संतुलन देने में मददगार साबित होगा। इस वर्ष आप कई मामलों में आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अगर कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। उपाय के तौर पे आप इस वर्ष की हर एक नवरात्रि में कन्या पूजन अवश्य कीजिए। शिव जी की पूजा आराधना करिए। नियमित रूप से सवेरे सवेरे उठकर स्नान आदि निर्मित होकर सूर्यदेव को कुमकुम को मिला हुआ जल चढ़ाना आपके लिए शुभ साबित होगा। अब बात करते हैं मूलांक 2 के बारे में। जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 और 29 तारीख को होता है वो लोग मूल्यांक 2 के कहलाते हैं। चंद्रमा का प्रभाव होने के कारण आपके भीतर सृजनात्मक और रचनात्मक क्षमता पर्याप्त मात्रा में होती है। आप भावना प्रधान व्यक्ति होते हैं, अर्थात आप छोटी छोटी बातों में भावुक हो जाने वाले व्यक्ति होते हैं। हालांकि विशेष बात यह होगी कि आप दूसरों की भावनाओं को पूरी कद्र करते हैं, इसलिए दूसरों से भी आपकी भावनाओं की कद्र की उम्मीद रखते हैं। चंद्रमा का स्वभाव चंचल माना जाता है, इसलिए कभी कभी आपके भीतर चंचलता का भाव भी देखने को मिलता है। लेकिन चंद्रमा ममतामयी ग्रह होता है, इसलिए आप दूसरों से प्रेम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। वैसे तो आप ज़्यादातर शांत रहना पसंद करते हैं, लेकिन चंद्रमा के प्रभाव के कारण कभी कभी मन कभी कभी चंचल या बेचैन रह जाता है। हालांकि आपकी मानसिक क्षमता काफ़ी मजबूत होती है। आप ज़्यादातर कामों में योजनाबद्ध तरीके से काम करना पसंद करते हैं। अंक ज्योतिष 2025 के अनुसार आप अपने संबंधों और रिश्तों को पूरी तरह से निभाने की कोशिश भी करते हैं। दूसरों की मदद करना आपको पसंद है। अगर आप काम में आप अपने काम पूरी तरह से संतुष्टि नजर आते हैं, संतुष्ट होने की कोशिश करते हैं, आप उस काम को छोड़ दिया करते हैं जो काम आपको पसंद नहीं आती और नए काम की शुरुआत करने में लग जाते हैं। हालांकि यदि ऐसा स्वभाव हो तो आपको संशोधन करने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर काम की शुरुआत आपको सफलता ही मिल जाए। आप पूरी तरह से संतुष्ट रहें। कई बार शुरुआत में परेशानी देने वाला काम भी आपको आगे चलकर काफ़ी अच्छा परिणाम या अच्छा लाभ देता है। अतः आपको अपने भीतर के पेशेंस को और ज़्यादा बढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि धैर्यपूर्वक काम करने आपको विभिन्न मामलों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात अभी आपकी सफलता का प्रतिशत जितना भी है, धैर्य धारण करने के बाद यह प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर हताश और निराश न हो। ऐसा करने से आप और अधिक समर्पण से अपनी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मुख्य रूप से 2, 9, 1, 2 और 5 अंकों का विशेष प्रभाव रहेगा। अंक 9 के अलावा ज़्यादातर अंक आपको सपोर्ट करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि यदि आप इस वर्ष क्रोध और विवाद से बचते हैं तो आपका ज़्यादा काम काफ़ी अच्छे ढंग से होगा। वहीं क्रोध और विवाद करने की स्थिति में उपलब्धियों का ग्राफ काफ़ी कम हो सकता है। भाई बंधुओं के साथ आपके रिश्ते बिगड़ने न पाए, इस बात का भी आप जरूर कोशिश रखिएगा। पड़ोसियों के साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहें, इस बात का आप प्रयास कीजिएगा। भूमि, वहन, वाहन संबंधी मामलों में भी आप सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। यदि आप इन क्षेत्रों में सही निर्णय प्राप्त कर लेते हैं तो यह वर्ष आपके लिए अच्छी उपलब्धि लेकर आएगा। यदि आप काम समझदारी का है और समझदारी पूर्वक करते हैं तो आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपका काम धंधा बहुत अच्छा चल सकता है। यदि आप किसी भी तरीके के क्रिएटिव काम से जुड़े हैं तो इस वर्ष आपको क्रिएटिविटी में 4 चांद लग जाएगा। आपकी रचना और कृति लोगों को बहुत पसंद आएगी। इस वर्ष न केवल काम धंधे में बल्कि व्यक्तिगत संबंधों में आपको अच्छा लाभ दिलाएगा। आप कुछ उपाय कर लीजिए। उपाय के तौर पर माता अथवा माता तुल्य स्त्रियों की सेवा सत्कार करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। नियमित रूप से गणपति अष्टोत्तर का पाठ करिए। प्रत्येक और दूसरे महीने कोशिश करके जब कभी भी संभव हो रुद्राभिषेक कराते रहिए। यह उपाय आपको और भी बेहतर परिणाम दिलाने में मददगार बनाएगा। हम ऐसी उम्मीद आपके साथ करते हैं। और आज का तीसरा और अंतिम मूलांक रहेगा 3।
जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 और 30 तारीख को होता है वह लोग मूलांक 3 के कहलाते हैं। अंक 3 बृहस्पति का अंक होता है और बृहस्पति ग्रह बहुत ही अनुभवी तथा ज्ञानी ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में 3 का प्रभाव होने के चलते आप बहुत ही अनुभवी ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं। बृहस्पति को गुरु ग्रह की पदवी भी दी गई है। यही कारण है कि आप न केवल सीखने पर यकीन करते हैं बल्कि आपको सिखाना भी अच्छा लगता है। विषयों को समझकर दूसरों को समझाना आपको बहुत अच्छा लगता है। हालांकि आपको अनुशासन के भीतर रहकर काम करना अच्छा लगता है, लेकिन कोई अयोग्य व्यक्ति किसी कारण से आपको ऊंचे पद पर बैठकर यदि आपको ज्ञान देता है तो आपको वह बात पसंद नहीं आती है। अर्थात योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको अच्छा लगता है, लेकिन अयोग्य व्यक्ति अगर हस्तक्षेप करे तो आपको पसंद नहीं आता है। समान तौर पर आप हर एक परिस्थिति में अच्छा योग्यता और अनुभव के चलते काम करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। यद्यपि आपका हंसी मजाक पसंद है, लेकिन मजाक मजाक में कोई अमर्यादित बात न हो जाए यह आपको अच्छा नहीं लगता। अर्थात आपको अमर्यादित हंसी मजाक पसंद नहीं है। समान तौर पर आप स्वभाव और आर्थिक व्यक्ति हो सकते हैं। दान पुण्य, धार्मिक यात्राओं अथवा धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ना आपको पसंद हो सकता है। आप वरिष्ठ बुजुर्ग और गुरुजनों और धार्मिक व्यक्तियों से जुड़कर उनका मार्गदर्शन और दिशा निर्देश का काम करते हैं। ऐसा स्थिति में आपको अच्छी उन्नति मिलती भी है और उन्नति मिलेगी भी। 2025 में मुख्य रूप से 3, 9, 1 और 2 और 5 के लोग आपका विशेष प्रभाव रहेगा। अंक 9, अंक 5 के अलावा इस वर्ष ज्यादातर अंक आपको सपोर्ट करेंगे, वहीं अंक 1 आपके लिए औसत परिणाम देगा। इसी कारण इस वर्ष आपको चापलूसी करने वाले लोगों से दूर रहने की सलाह मैं दूंगा। आप स्वयं अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति हैं। ऐसी स्थिति में जब किसी भी बात का प्रमाण न मिले तब तक उसको आप मत मानिए। कोई कुछ भी कहना सुनी करे, जब तक आप अपनी तरफ से उसको सिद्ध न करें, प्रमाण न ले लें, तब तक आप किसी की बातों पर यकीन न करें। आप सामाजिक विषयों को उठाने का काम कर सकते हैं। देश, समाज और अपने चाहने वालों लोगों के भलाई के लिए इस वर्ष आप बहुत कुछ कदम उठा सकते हैं अथवा उनका सहयोग करने के लिए आगे आ सकते हैं। इस वर्ष आप कुछ नए प्रयोग भी कर सकते हैं। खासकर कुछ क्रिएटिव काम करने की इच्छा इस वर्ष आपको रहेगी। इस तरह के प्रयोग में आपको सफलता मिलने की अच्छी संभावना है। आप मित्रों के लिए भी यह वर्ष कुछ अच्छी यात्रा करेंगे, मित्रों के साथ अच्छा मेल मिलाप करेंगे। आप कुछ उपाय कर लीजिए जो यह वर्ष आपके लिए और भी अच्छा होता रहे। माथे पे नियमित रूप से केसर का टीका लगाइए, सूर्यदेव को नियमित रूप से हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाइए और हनुमान चालीसा का पाठ हर दिन कीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।